इतने बड़े सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, इतने महत्वपूर्ण बातें आप मुझसे करना चाहते हो। मैं तो एक बहुत सामान्य कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया हूँ। जयपुर और जयपुर की अपनी पहचान है। जयपुर जहाँ पिंक सिटी थे, जो आपने कहा गुलाबी शहर, अगर हम लाल रंग को और सफेद रंग को मिलाएं तो गुलाबी बनता है। हेरिटेज को लेकर के, हार्मोनियस हेरिटेज को लेकर के एक कार्यक्रम करने आया हूं और यहाँ के वातावरण में साजी विरासत घुली हुई है और जहाँ पीड़ा है वहाँ पीडीए है, जहाँ बीजेपी है वहाँ पीड़ा है और जहाँ पीड़ा होगी वहाँ पीडीए है। तो पीडीए की पौध भी लगाने आया हूँ। ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता है कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। दूसरा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म में बहुत आगे है। आपके बगल के शहर में, आगरा में, बीजेपी के लोग कह के गए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म की बना देंगे। अगर आगरा की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है तो जयपुर की तो और ऊपर बन सकती है। लगता तो ये है इन दिनों कि जो डबल इंजन के लोग हैं आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, रफ्तार एक दूसरे की नहीं बढ़ा रहे हैं, इनमें कहीं टकराव है, एक ही पटरी पे आमने सामने लड़ रहे हैं। और फिर हमें और आपको सबको सपना दिखाया था कि विश्व गुरु बन जाएंगे। ये मौका भारत सरकार ने और बीजेपी ने खोया है। अगर प्रधानमंत्री चाहते, इजराइल के दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्व गुरु के नाम पर और विश्व गुरु के रूप में पहचानते। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी हमारे यहाँ विश्व गुरु जी को।